नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज राजस्थान का बजट 2026-27। क्या ये बजट 10 स्तंभों पर खड़ा होते हुए राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान के पायदान पर खड़ा कर देगा? क्या एजुकेशन सेक्टर के अंदर नवाचार के साथ जो जर्जर होती इमारतें हैं उनको जीर्णोद्धार करते हुए फिर से दुरुस्त कर देगा? क्या यह बजट एमएसएमई सेक्टर को रफ्तार देगा और उद्योग को एक कदम आगे लेकर जाएगा? क्या ये बजट हेल्थ सेक्टर जो पहले से ही उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बजट के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या उसमें नवाचार के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हर एक जिले में, हर एक कस्बे में मेडिकल को और मजबूत कर देगा? क्या यह बजट राजस्थान को आत्मनिर्भर करेगा और क्या यह बजट हमारे पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति देगा? पहला बजट परिवर्तन के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेश किया, दूसरा बजट ग्रीन बजट के तौर पर। लेकिन क्या यह बजट वाकई में समावेशी और हर सेक्टर को रफ्तार देने वाला बजट है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह बजट जन जन का भजन बजट है? आज विस्तार से आपको इस बजट को समझाएंगे, सेक्टर के साथ समझाएंगे और बताएंगे किस सेक्टर को क्या मिला और उससे उस सेक्टर में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। सरकार राजस्थान के गरीब किसान, युवा और महिला के लिए समर्पित है। शुरुआत करते हैं उस आंकड़े के साथ जो आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान ने अपने बजट को पहली बार 6 लाख करोड़ के पार कर दिया है। दूसरी तरफ जो हमारी स्टेट जीडीपी है वो 21 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। 3 साल पहले के मुकाबले 41% की ग्रोथ उसके अंदर है। जरा इस आंकड़े को देखिए जो राजस्थान के बजट के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण, और यह आंकड़ा है 6,10,956 करोड़ रुपए, जो पिछली बार के बजट से 52,360 करोड़ रुपए ज्यादा है। क्योंकि 2025-26 का जो बजट था वो बजट था 5,58,596 करोड़, उससे लगभग 52,000 करोड़ ज्यादा 6,10,956 करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है। लेकिन इस बार का जो बजट पेश किया गया उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ और बीते 5 सालों के अंदर कैसे राजस्थान के बजट का साइज बढ़ता चला गया, एक बार जरा इस पर भी नजर डालिए। क्योंकि 2022 से इसके अंदर जो बजट था वो 2,26,479 करोड़ का था। 2023-24 में 4,33,273 करोड़ का बजट था। 2024-25 में 4,53,66 करोड़ का बजट था। 2025-26 में 5,58,596 करोड़ का बजट, और इस बार का बजट है 6,10,956 करोड़ का। और ये दरअसल विकास है, ये राजस्थान के बजट का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि देखिए 2023 और 24 के बीच में एक बड़ा इजाफा, और उसके बाद जिस तरीके से इजाफा हुआ 2024-25 के कंपैरेटिवली 10,000 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा, इसमें लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, और उसके बाद 52,000 करोड़ के आसपास का इजाफा हुआ है। और यह बता रहा है कि राजस्थान न सिर्फ स्टेट जीडीपी में आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि बजट का साइज भी बढ़ रहा है। और जो बजट का साइज बढ़ा है, और इस बार का जो बजट है वो 10 विकास के स्तंभ पर खड़ा है। ये 10 विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं जिनके जरिए राजस्थान 2047 में विकसित राजस्थान बन जाएगा? जरा इन पर और गौर फरमाइए, क्योंकि यह है अवसंरचना का विस्तार, यह है नागरिक सुविधाओं के गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि, यह स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, यह चौथा स्तंभ है मानव संसाधन का सशक्तिकरण, 5वां स्तंभ है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, छठा स्तंभ है पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, 7वां स्तंभ सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, 8वां स्तंभ कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, 9वां स्तंभ है हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता, और 10वां जो स्तंभ है वो है 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था को बनाना। और इसके लिए राजस्थान को 11 से 12% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्टेट को रफ्तार देने के लिए सबसे जरूरी होता है सड़कों का विस्तार होना।
कहते हैं कि जहां सड़क पहुंच गई वहां विकास पहुंच गया। तो सड़क के लिए इस बार कितना प्रावधान किया गया है, जरा देखिए, शुरुआत यहीं से करते हैं। 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे। 100 करोड़ की लागत से 2000 कैमरे लगेंगे ताकि ट्रैफिक कंट्रोल रहे और निर्बाध तरीके से ट्रैफिक चलता रहे। इसके अलावा जो क्राइम है उसको भी कंट्रोल इसके जरिए किया जाएगा। दूसरा, अगर सड़क पहुंच गई तो विकास होगा, लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान का विकास है वो कृषि विकास और किसानों के कल्याण पर आधारित है काफी हद तक। इसके लिए इस बजट में क्या रहा, बीसलपुर की दाई मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में फव्वारा सिंचाई प्रणाली पर 100 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई। अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, इसकी घोषणा है, और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 8,000 डिग्गियों का निर्माण किया जाएगा। 36,000 नए फार्म पॉन्ड बनाने का अनुदान मिलेगा और इससे 80,000 से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा। 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी के लिए किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। कृषि विद्यालयों में अगले साल 400 से ज्यादा खाली पद भरे जाएंगे। चूरू सहित खारे पानी वाले इलाकों में झींगा पालन के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च करने का ऐलान किया गया। सरकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालिक कृषि कर्ज पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस पर 700 करोड़ के अनुदान का प्रावधान है। यूपी, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में सरस के आउटलेट खोलने की भी घोषणा इस बार की गई है और इसीलिए कृषि के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसको दो नजरिए से समझेंगे, एक स्टेट जीडीपी के नजर से, दूसरा उसको बजट के हिसाब से। दोनों नजरिए से जरा देखिए, क्योंकि कृषि बजट जो है इस बार 1,19,408 करोड़ रुपए के आसपास का है। जीएसडीपी का ये 5.55% के आसपास है, लेकिन इसे कुल बजट के नजरिए से देखिए, कुल बजट के नजरिए से ये लगभग आपको 15% के आसपास नजर आएगा और 15% काफी ज्यादा होता है बजट के नजरिए से, और स्टेट जीडीपी के नजर से ये 5.55% के आसपास है। इसके अलावा राजस्थान में सड़क पर एक फोकस, एग्रीकल्चर पर फोकस। एग्रीकल्चर के लिए जरूरत होती है पानी की, तो इस सरकार ने जल नीति के लिए क्या कुछ किया है, जरा इस पर और फोकस कीजिए और देखिए। इस बार 24,000 करोड़ पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। 24,000 करोड़ के 3 लाख नए जल कनेक्शन का एक साल में जारी होने का लक्ष्य रखा गया है। 6500 गांव को हर घर नल से जोड़ा जाएगा, ये इस साल का लक्ष्य है। 3,000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति होगी जलदाय विभाग के अंदर, ताकि गांव तक पानी पहुंचे और पानी पहुंचने के साथ साथ जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आए। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल की। इंडस्ट्रियल पार्क को क्या ग्रोथ मिलेगी और क्या राजस्थान को नए इंडस्ट्रियल पार्क मिलने वाले हैं। इस बजट में क्या कुछ करा, क्योंकि इंडस्ट्री जहां होती है और रोजगार होते हैं वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। 350 करोड़ की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3600 हेक्टेयर जमीन फैज मैनर में विकसित होगी। अगले 2 साल में 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर। नए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, कनाडा को शामिल करके 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाने की भी बात की गई है। मोटे तौर पर अगर समझे बजट 2026 में, तो प्रमुख कर प्रस्ताव क्या है, क्योंकि क्या वाकई में कहीं छूट दी गई, कहीं राहत दी गई, इसको भी जरा समझिए। जीएसटी के मामलों में सुनवाई का सरलीकरण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अपीलों का 60 दिन में निपटारा किया जाएगा। कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर अब 1% से घटकर आधी हो गई है, 0.5% हो गई और अधिकतम 1 लाख इसको किया गया है। अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टैक्स में कमी की गई है। इसके अलावा वैट हो, भूमि कर हो, खनन हो, परिवहन हो, इससे जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की बात की गई। सरकारी बिल्डिंग के निर्माण में 50% तक एमसेंड का इस्तेमाल होगा और इसे 25% से बढ़ाकर 50% किया गया। 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे।
और 60 नए सीएनजी स्टेशन खोलने की भी बात की गई। वहीं लॉजिस्टिक्स सेंटर को रिप्स 2024 के लाभ मिलने की बात और कस्टमाइज पैकेज और छूट देने की भी बात की गई है। लेकिन सबके लिए जरूरी होता है गवर्नेंस। तो विकसित राजस्थान के लिए गवर्नेंस पर कितना फोकस इस बजट में किया गया है, जरा इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि 25,000 महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा, यह घोषणा की गई है। नई आईटी पॉलिसी लाई जाएगी। सीएम प्रमाण सेंटर की स्थापना की बात की गई है। नीति आयोग की तर्ज पर रीति बनेगी, यह घोषणा की गई। और अगले साल 10 करोड़ खर्च करेंगे राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाने की बात की गई। नई ड्रोन पॉलिसी बनाई जाएगी। सरकारी जमीनों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मरुधरा राज्य भूमि डिजिटल एड्रेस बनाया जाएगा। 8 नए जिलों, नई पंचायत समितियों में सरकारी दफ्तर बनाने, 3,467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कामों के लिए 3,000 करोड़ की लागत से विकास के काम होंगे। ग्रामदानी गांवों के विकास को किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे और अब तक ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं थे। ये एक बड़ी घोषणा है। इसे किसान अपनी जमीन पर खनन और बाकी चीजें कर सकता है। मुख्य सचिव दफ्तर में डी रेगुलेशन सेल बनाए जाए। अब सोचिए, न सिर्फ एग्रीकल्चर पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, बल्कि बाकायदा फोकस है सिस्टम पर और फोकस है महिला और बाल विकास पर। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। 50% का सीधा हिसाब। रूरल वुमेन बीपीओ खोलने की बात की गई है और इस पर 100 करोड़ खर्च करने की बात। राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलने की बात हुई। एसएचजी को अब 50 लाख की जगह 1 करोड़ तक कर्ज मिल सकेगा, यह बात हुई। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खोलने की बात हुई। अमृत पोषक वाटिकाएं बनेंगी और ये मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेंगी ताकि बच्चों को एकदम जैविक सब्जियां मिले। आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए खर्च करने की बात। 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंद घर में अपग्रेड करने की बात। 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन खोलने की बात हुई। किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ देने की बात की गई। इससे 50,000 बालिकाओं को फायदा मिल रहा है। लेकिन यह तो राजस्थान है, यहां का कण कण पर्यटन है। यहां की कला वैश्विक विख्यात रखती है और यहां की संस्कृति और धर्म सभी को प्रभावित करता है। इसलिए इनको क्या कुछ मिला, जरा इसको भी देखिए। जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू होगा। भरतपुर में ब्रिज कन्वेंशन सेंटर बनेगा। सरकार ने बजट में झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनाने की घोषणा की। 50,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा हुई और मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई। देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत की बात हुई। देवस्थान की जमीनों पर बीओटी आधार पर धर्मशालाएं बनाने की घोषणाएं हुई। सीकर, झुंझुनू, डीग, भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करवाने की घोषणा की गई। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने की भी घोषणा की गई है। लेकिन युवाओं के लिए क्या रहा? इस बजट में युवाओं को क्या सौगात दी गई है, जरा इसको भी समझिए। एजुकेशन को क्या दिया गया, ये भी समझिए। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे 50,000 छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट में जो प्रावधान किया उसके जरिए 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे। एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू होगा। 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट समेत अन्य एग्जाम की सुविधा होगी और प्रदेश के कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएंगे। एक वाक्य में कहें तो युवाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर किया जाए। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर को क्या मिला है, इसको भी जरा समझिए। गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए
राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। खुदकुशी रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा। एसएमएस में मेंटल हेल्थ का नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे। जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर आएंगे। काउंसलिंग को अनिवार्य किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे और जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 75 करोड़ की लागत से एक नया आईपीडी टावर बनेगा। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में नियोनेटल नया आईसीयू भी बनेगा। अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने के लिए बाकायदा फायर सेफ्टी उपकरणों पर 300 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई। वहीं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर समेत बड़े शहरों में अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट को ठहरने की सुविधा के साथ धर्मशालाएं बनाने की बात और इन पर 500 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। अस्पतालों में मौत पर घर तक डेड बॉडी पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना भी शुरू करने की घोषणा की गई है। शहरी डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है इस बजट में, मुख्यमंत्री ने क्या घोषणाएं की, जरा ये भी देखिए। शहरी विकास के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा। सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। सभी संभागीय सड़कों पर फ्लाईओवर होंगे, अंडरपास होंगे, पार्किंग संबंधी काम करवाए जाएंगे। जयपुर के 1000 करोड़ को शामिल करते हुए 2300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। शहरी निकायों में 7 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। अजमेर हो, जयपुर हो, यहाँ ड्रेनेज सहित बाकी शहरों में 1020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के काम होंगे। मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा और इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब जरा एक बार स्कूली बच्चों की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए क्या कुछ इस जादुई पिटारे के अंदर था, ये भी देखिए। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा दे रही है। इस पर 323 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 तक की सहायता दी जा रही है। कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख स्टूडेंट को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ दिए जाएंगे। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्वार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे और 450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवनों का निर्माण होगा। सभी सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। यह भी एक बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अब आपको कुछ और बड़ी घोषणाओं का जिक्र करते हैं। जैसे 5000 होमगार्ड की भर्ती होगी। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खुलेगा। 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय कर दिया जाएगा। बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों के लिए स्टेट पंचायत पुरस्कार घोषित होगा। शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाया जाएगा। 32,000 करोड़ की परियोजना का काम शुरू कर दिया जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही नमो वन से रखा जाएगा पर्यावरण का ख्याल, क्योंकि राजस्थान में पर्यावरण बेहद जरूरी है। हर पंचायत स्तर पर नमो वन विकसित किए जाएंगे। नमो नर्सरी खोली जाएंगी। 16 जिलों में मॉडर्न उद्यान ऑक्सी जोन विकसित किए जाएंगे। सोलर हो, विंड प्लांट के लिए आवंटित जमीन पर अब 10% हिस्से पर पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे। वहीं जोबनेर कृषि यूनिवर्सिटी में नेचुरल फार्मिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। अरावली की 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार होगी, जल संरचना होगी, बीजारोपण किया जाएगा। अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई होगी और इस पर 130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वन भूमि के बदली ली जाने वाली जमीन के लिए इस बार 1000 करोड़ का लैंड बैंक बनाया जाएगा। अगले साल राज्य में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और सभी जिलों में पर्यावरण फ्रेंडली दाह संस्कार के लिए सेंटर बनेंगे। कार्बन क्रेडिट रेटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। आप सोचिए सर, एक बच्चे से लेकर बीमार और बीमार से लेकर मृत्यु के बाद तक की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और इसलिए हमने इस बजट को नाम जन जन का बजट दिया है, जिसमें आपको जन जन के लिए संवेदनाएं हैं, जन जन के लिए बाकायदा सरोकार हैं, जन जन के लिए अवसर हैं और जन जन की प्रगति के लिए विकल्प दिए गए। और सारी व्यवस्था सरकार इस बजट के माध्यम से कर रही है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जिस योजना के लिए लाभार्थी हो सकते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि सरकार का बजट जमीन पर 100% तभी परिलक्षित हो सकता है जब आप बजट को समझें,
आपके लिए क्या बजट में किया गया उसका आप फायदा उठाएं, तभी तो ये घोषणाएं आपकी जिंदगी को बदलते हुए, राजस्थान को बदलते हुए विकसित राजस्थान की तरफ आकर लेके जाएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। सरकार राजस्थान के गरीब किसान, युवा और महिला के लिए समर्पित है।